एकम पदम गयायातुम मकायाम तु द्वितीयकम तृतीयम स्थापितम दिव्यम मुक्तये शुक्लस्य सन्निधम। अर्थात भगवान विष्णु ने वामनावतार में जब राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी तो उनका एक चरण गया में, दूसरा चरण मक्का तथा तीसरा चरण शुक्ल तीर्थ में पड़ा। मित्रों, गया और मक्का तो हम सब जानते हैं, परंतु शुक्ल तीर्थ इतिहास में कहीं गुम हो गया। गया तीर्थ बिहार राज्य में मौजूद है और मक्का वह स्थान है जहां मुसलमान लोग हज करने जाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मक्का में हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, लेकिन क्यों? क्या वहां साक्षात भगवान शिव विराजमान है? क्या मक्का का काबा मक्केश्वर महादेव मंदिर है? मुसलमान लोग मक्का में किसकी पूजा करते हैं? यह सब जानेंगे आज के वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। मित्रों, हमारा उद्देश्य किसी की आस्था को चोट पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है हर किसी को सत्य से अवगत कराना। भारतीय मुसलमानों को मौलानाओं ने इस्लाम से इतर यह बात अच्छी तरह समझा दी है कि वैदिक संस्कृति व हिंदू धर्म का विरोध ही वास्तविक इस्लाम, जो कि सच नहीं है, क्योंकि इंडोनेशिया, मलेशिया आदि मुस्लिम देशों के मुसलमान आज भी अपनी वैदिक सनातन संस्कृति संजोए हुए। इससे साबित होता है कि हिंदू धर्म का विरोध करना इस्लाम नहीं है। भविष्य पुराण के अनुसार शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे। देवताओं व दैत्यों के बीच हमेशा संघर्ष बना रहता था। क्योंकि देवताओं को अमृत प्राप्त है, इसीलिए शुक्राचार्य दैत्यों के लिए चिंतित थे। इसीलिए उन्होंने भगवान शिव की गहन तपस्या की। शिवजी ने प्रसन्न होकर शुक्राचार्य को एक शिवलिंग दिया और कहा, इसे ऐसी जगह स्थापित करना जहां देवता इसे देख ना सके। जब तक यह शिवलिंग दैत्यों द्वारा पूजित रहेगा, उनका अस्तित्व बना रहेगा। परंतु यह ध्यान रखना कि जिस दिन कोई देवता रूप वैष्णव इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा, उसी दिन दैत्यों का विनाश हो जाएगा। शुक्राचार्य ने वह शिवलिंग आर्यावर्त से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जहां दैत्य लोग उसकी पूजा करने लगे। कालांतर में वही शिव मंदिर काबा हो गया। मित्रों, मुसलमान आज भी अप्रत्यक्ष रूप से शुक्राचार्य को मानते हैं। उदाहरण के तौर पर शुक्रवार उनका सबसे खास दिन है। शुक्रवार की नमाज अन्य दिनों की नमाज से ज्यादा पवित्र मानी जाती है। इसके अलावा ज्योतिष ग्रंथों में सुगंध व सौंदर्य शुक्र का प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए मुसलमान लोग सेंट व इत्र का प्रयोग आवश्यक रूप से करते हैं। यही नहीं, किसी को धन्यवाद कहने के लिए वह कहते हैं शुक्रिया। मित्रों, इसके अलावा कुछ दंत कथाओं में यह भी कहा जाता है कि काबा में भगवान शिव को बीबी फातिमा ने बंदी बना रखा है। यदि कोई हिंदू मक्का जाकर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा दे तो शिवजी मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए मक्का में मुसलमानों के अलावा किसी भी धर्म के लोगों का जाना वर्जित है। यह बात सच है, यह केवल कल्पना। निश्चित तौर पर यह कहना थोड़ा मुश्किल है। मक्का में शिवलिंग है या नहीं, यह जानने के लिए हमें मक्का व मोहम्मद के विषय में भली प्रकार से जानना होगा। इतिहासकार PN ओक ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में बहुत विस्तार से लिखा है। इस पुस्तक के अनुसार मुस्लिम लोग काबा में जिस पत्थर को चूमते हैं वह शिवलिंग ही है। इसके अलावा प्रथम शताब्दी के आरंभ में रोमन इतिहासकार धौद्रस सलस ने यह लिखा है कि यहाँ इस देश में एक मंदिर है जो अरब वासियों का अत्यंत पूजनीय है। इस बात से धौद्रस सलस यह बताना चाहते थे कि भगवान शिव का काबा से कोई ना कोई प्राचीन जुड़ाव जरूर है। कहा जाता है कि मोहम्मद के घराने का नाम कुरैश था। इसका संधि विच्छेद करें तो होता है कुरु धन ईश, यानी कुरु के ईश्वर। महाभारत काल में कौरव कुरु के वंशज थे और महाभारत युद्ध के बाद जो बच गए थे वह भारत से दूसरे स्थानों पर चले गए। कौरव घराने के राजपुत्रों को कुरुकुल प्रमुख या कुरैश कहा जाता था और इसी घराने में मोहम्मद का जन्म हुआ था। मोहम्मद के दादा शिव मंदिर में पुजारी थे। मंदिर प्रांगण में ही उनका घर बना हुआ था। इस मंदिर में 365 मूर्तियां हुआ करती थी, यानी हर दिन के लिए अलग अलग मूर्तियां बनाई गई थी। इस पुस्तक में आगे देखें तो यह मिलता है कि मोहम्मद का मानना था कि ईश्वर एक है, इसीलिए उसने सभी मूर्तियां नष्ट कर दी और शिवलिंग को सुरक्षित रखा, जिसे संगे अश्वत कहा जाता है। इस्लाम के उदय से पहले इजराइल व अन्य यहूदियों द्वारा इसकी पूजा किए जाने के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं।
मित्रों, कहा जाता है कि मक्का का शिवलिंग भी मूर्तियां हटाने के दौरान खंडित हो गया था, इसलिए इसे चांदी के योनिनुमा आकार में मढ़कर दीवार में चुन दिया गया है। यहाँ हैरानी इस बात की है कि जिस इस्लाम में केवल निराकार ईश्वर की कल्पना की गई है, किसी भी पत्थर या मूर्ति को पूजना कुफ्र माना जाता है, उसी इस्लाम में हज यात्रा किए बिना यानी संगे अस्वद नामक पत्थर चूमे बिना जन्नत का दरवाजा नहीं खुलता। यहाँ हम किसी के मजहब पर सवाल नहीं उठा रहे, परंतु यह सवाल तो लाजमी है कि क्या संगे अस्वद नामक पत्थर की इबादत बुत परस्ती नहीं है। खैर, यह उनका निजी मामला है। मित्रों, वेंकटेश पंडित द्वारा लिखित ग्रंथ रामावतार चरित के युद्ध कांड प्रकरण में मक्केश्वर शिवलिंग का उल्लेख किया गया है। इससे भी स्पष्ट होता है कि मक्केश्वर शिवलिंग स्पष्ट रूप से कहीं न कहीं अवश्य मौजूद है, लेकिन कहाँ, इस विषय में इसका कोई जिक्र नहीं है। इसमें वर्णित कथा के अनुसार लंका का राजा रावण, जो कि बहुत बड़ा शिवभक्त था, उसने अमर होने के लिए वरदान स्वरूप शिवजी से एक बड़ा सा शिवलिंग प्राप्त किया, जिसे लेकर वह लंका जा रहा था। वह शिवलिंग काफी भारी था, इसीलिए रास्ते में उसने सोचा थोड़ा विश्राम कर लूं, और उसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। विश्राम करने के बाद जब रावण ने शिवलिंग उठाने की कोशिश की तो वह शिवलिंग को उठा नहीं पाया। कहा जाता है कि वह जगह मक्का ही थी जहां रावण ने शिवलिंग रखा था। कहा यह भी जाता है कि जिस स्थान पर मक्का है वहां भगवान श्री कृष्ण ने काल यवन नामक मलेच्छ राजा का विनाश किया था। दोस्तों, प्रायः हम देखते हैं कि जहां जहां शिवलिंग स्थापित है वहां कोई ना कोई जलाशय अवश्य मौजूद है, और मक्का में काबा के पास एक पवित्र कुआं है। हज करने गए मुसलमान इस कुएं के जल को ठीक गंगा जल की तरह ही अपने साथ लाते हैं, जिसे मुसलमान लोग आबे जमजम के नाम से पुकारते हैं। मक्का में शिवलिंग है या नहीं, यह स्पष्ट रूप से तो हम नहीं कह सकते, परंतु इस्लाम के धार्मिक चिन्ह, परंपराएं, रीति रिवाज और व्यवहार यह अवश्य साबित करते हैं कि कहीं न कहीं मुसलमान वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। मक्का में गैर मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी से यह साबित होता है कि कोई ना कोई डर मुसलमानों को जरूर है, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा कोई धर्म स्थल नहीं है, चाहे वह चर्च हो या मंदिर, गुरुद्वारा हो या बौद्ध मठ, कहीं भी किसी के प्रवेश पर पाबंदी नहीं है। विश्व के इतिहास में यह सर्वविदित है कि ईसा से पहले ईसाई नहीं थे और न ही मोहम्मद से पहले मुसलमान। सभी धार्मिक ग्रंथ, चाहे गीता हो या कुरान या फिर बाइबल, इन सब का एक ही उद्देश्य है, ईश्वर की प्राप्ति व विश्व में शांति। लूटपाट, हत्या, बलात्कार व आतंक को किसी भी प्रकार से धर्म या मजहब नहीं कहा जा सकता। जिस तरह से हिंदू धर्म ग्रंथों को मिलावट करके दूषित किया गया है, उसी तरह कुरान को भी मिलावटी आयतों द्वारा दूषित किया गया है। जब अल्लाह एक है, मोहम्मद भी एक है, तो कुरान 11 प्रकार की कैसे हो गई? स्वयं मुसलमानों को इस बात पर विचार करना चाहिए। यदि मूल कुरान उपलब्ध होती तो निश्चित ही हिंदू व मुसलमानों में इतना विरोधाभास नहीं होता, क्योंकि इस्लाम का उदय हिंदू धर्म से ही हुआ है, जिनके अनेकों प्रमाण मौजूद हैं। मक्का में गैर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित होना भविष्य पुराण में लिखित शुक्राचार्य की कहानी को सिद्ध करता है। शुक्राचार्य सफेद रंग के वस्त्र पहनते थे, इसीलिए इस्लाम में सफेद रंग का पूरा लिबास पहनकर ही नमाज पढ़ी जाती है। अन्य रंग के कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना भी वर्जित है। खैर, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।